हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अंतरिम मुंत्रा स्टेटमेंट ये कि अंतरिम मुंत्रा ने आयमा के ऊपर सवाल उठाया दिए। अंतरिम मुंत्रा के मुताबिक ये है कि जो आयमा को लाया गया उसका मकसद हासिल नहीं हुआ और आयमा से जो काम लेने थे बॉर्डर कंट्रोल से रिलेटेड, इमिग्रेशन कंट्रोल से रिलेटेड या चीज़ों को अलाइन करने से रिलेटेड आयमा अपने काम में फेल होता हुआ नज़र आया। दो के उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाते हुए कहा कि सेफ अपना काम अच्छा कर रही थी और जो इंस्पेक्टर हैं सेफ के उनको रीइंस्टेट किया जाए, उन्हें दोबारा लाया जाए। चेगा पार्टी जो कि टोटली फेवर में है सेफ के और उनके नज़दीक ये है कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करते हुए, स्ट्रेंथन करते हुए एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें अंतरिम मुंत्रा का ये ख्याल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो हायरिंग है उसको इंश्योर किया जाए। कोई कहीं से भी अगर पुर्तगाल में आता है इमिग्रेशन के थ्रू, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए, वो जो है वो इम्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आए और ये इंश्योर करे कि यहाँ पे उसको हाउसिंग का क्राइसिस नहीं है, उसको हाउसिंग का इशू नहीं है। ये तमाम इश्यूज़ को, ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अगर वो शो ऑफ करता है या जो तमाम जो है प्री रिक्विजिट हैं या जो तमाम प्री रिक्विजिट्स हैं अगर उनको पूरा करता है, अगर वो पुर्तगाल आना चाहे तो वो आ सकता है। गाइस, जैसे कि मेरे पहले व्लॉग में मैंने अंतरिम मुंत्रा की जो थॉट्स हैं, जो उनका माइंड सेट है, वो आपको बताया कि अंतरिम मुंत्रा ये चाहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल हो और इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाए और जो जहाँ भी किसी प्रोफेशन की ज़रूरत हो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है उस प्रोफेशन की अपॉइंटमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, ना कि जो है इलीगल इमिग्रेशन को अलाउ किया जाए। तो गाइस, इसमें उन्होंने कहा कि आयमा को चाहिए था कि वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करता और बड़ा एग्रेसिवली चीज़ों को मैनेज करता, लेकिन आयमा से चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। पाइलअप केसेस ज़्यादा हो चुके हैं और दो वो कहते हैं कि मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, जो इस वक्त इमिग्रेशन के या मौजूदा हालात में इमिग्रेशन के जो हालात हैं बड़े डिसअपॉइंटेड हैं और बड़े ही पैथेटिक हैं। तो उन्होंने जो है वो लुइस मोंटेग्रो को भी पॉइंट आउट किया और कहा कि लुइस मोंटेग्रो जो कि माजी में जो था, जब इलेक्शन कैंपेन चली उसमें उन्होंने कहा कि हम आयमा को ख़त्म करेंगे और जो है इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन वो ही जो है उन्हीं की गवर्नमेंट ही जो है वो आयमा को प्रोलॉन्ग कर रही है, उन्हें जो है वो कुशन दे रही है कि वो मज़ीद इमिग्रेशन को जो है रिलैक्स करें। गाइस, दो के वो समझते हैं कि प्री कमिटमेंट जो थी जो प्री इलेक्शन से पहले या जो इलेक्शन में वो जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। दो के पार्टीज़ का मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहता है। प्री इलेक्शन जो कंपेन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, आफ्टर इलेक्शंस या जब गवर्नमेंट में आप आते हैं तो वो अलहदा माइंड सेट होता है। गाइस, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो रिसेंटली जो सिचुएशन है ख़ास तौर पे आयमा से रिलेटेड वो जो है अनडू होनी चाहिए, मतलब सेफ को आना चाहिए, सेफ अपना काम अच्छा करे। जो इंस्पेक्टर सेफ के इस वक्त किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो ट्रांसफर्ड हैं उनको रीइंस्टेट किया जाए, उनको पोजीशंस के ऊपर लाया जाए ताकि वो जो आयमा का काम है बाखूबी अंदाज से अंजाम दें, क्योंकि वो समझते हैं कि जो सेफ के इंस्पेक्टर हैं वेल ट्रेंड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। गाइस, इसमें उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट भी की कि जो सिचुएशन आ चुकी है इस वक्त शेंजन जोन से पुर्तगाल को निकलने वाली, ये जो किया धरा है सारी गवर्नमेंट्स का है, इन्हीं की पॉलिसी स्ट्रेटजीज़ और इनकी कह लें कि हिकमत अमली की वजह से ये जो है टाइम आ चुका है कि पुर्तगाल इस वक्त जो है शेंगन जोन से आउट होने के दहाने पे खड़ा है। दो के एक क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि क्या आप ये समझते हैं कि पुर्तगाल शेंगन जोन से आउट हो सकता है, तो जिसमें अंतरिम मुंत्रा ने ये कहा कि क्योंकि पुर्तगाल एक ट्रेडिशनल शेंजन कंट्री है, ये इतना आसान नहीं है कि पुर्तगाल को शेंजन जोन से निकाला जाए या आउट किया जाए। दो के एक इंफॉर्मेशन है जो यूरोपियन जो कमीशन है, जो यूरोपियन या शेंजन जो सिस्टम है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर वो कहीं भी वायलेट होते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कह लें कि सेटबैक होगा कि पुर्तगाल जो है उसको प्रॉब्लम आ सकती है कि वो शेंजन जोन में रह ना सके। गाइस, बाकी हालात आपके सामने हैं।
اندر منترا جو ہے چاہ رہے ہیں کہ تمام پالیسیز جو ہیں وہ امیگریشن کی ٹو دی پوائنٹ ہوں اور آن میرٹس ہوں. کوئی بھی اگر پرتگال میں آنا چاہ رہا ہو پراپر کانٹریکٹ سے آئے اور پراپر جو ہے لیگل وے میں آئے، رادر یہ کہ اللیگل وے میں آتے ہوئے یہاں پہ امیگریشن کو سپائل کیا جائے، سسٹم کو جو ہے ڈسٹریس کیا جائے یا ڈی ریل کیا جائے. گائز اندر منترا کی جو مائنڈ سیٹ ہے، انہوں نے لوئس مونٹیگرو سے بھی یہ کہا کہ لوئس مونٹیگرو جو ہیں امیگریشن خاص طور پہ ایما سے ریلیٹڈ اینٹی جو ہے وہ پلاننگ کر چکے ہیں. ان کے ساتھ جب پری الیکشن تھے تو ان کی پارٹیز کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو ایما کو ہٹائیں گے اور جو ہے سیف کو ری انسٹیٹ کریں گے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اندر منترا نے الزام لگایا ہے مونٹی نیگرو پہ کہ لوئس مونٹی نیگرو کے اوپر کہ وہ جو ہے اس وقت ایما کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ خاص طور پہ امیگریشن کے جو ہے اوپر بات کریں، اسے کنٹرول کریں، چیزوں کو مینیج کریں، لیکن وہ دوسرے پروجیکٹس کے اوپر جو خاص طور پہ ایئرپورٹ کا نیو ایئرپورٹ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں مصروف، لیکن امیگریشن کنٹرول کے اوپر یا ملکی حالات کی جو امیگرینٹس ہیں اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے گائز. تو گائز یہ انفارمیشن ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں کیونکہ تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں، یہ چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ جو سیف ہے، سیف کو ہٹایا گیا اور ایک سوچے سمجھے منصوبے سے سیف کو ہٹایا گیا، ایما کو لایا گیا. ایما کو لانے والے انٹونیو کوسٹا تھے جو کہ امیگرینٹس کے بہت بڑے جو تھے وہ لیڈر تھے، لیکن ابھی باتیں وہی ہو رہی ہیں کہ ایما کو ہٹایا جائے اور سیف کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کیا جائے اور جو اس کے انسپیکٹرز ہیں، جو ویل ٹرینڈ سٹاف ہے، ان کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کرتے ہوئے تمام تر وہ جو ہے میٹرز ان کے حوالے کیے جائیں جو ایما سے اس وقت سنبھل نہیں رہے گا. تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اگر سچویشن یہ رہی، اگر سسٹم اپ گریڈ نہ ہوئے یا پائل اپ کیسز ہوتے گئے تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ مل بیٹھ کے پوزیشن پارٹی اور اپوزیشن پارٹی یہ سٹیپ لینے پہ مجبور ہو جائیں، سیف کو لے آئیں اور ایما کو اپنے گھر بھیج دیں گائز. لیکن امیگریشن کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا، لیکن آنے والے دنوں میں اچھی نیوز ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ لوئس مونٹیگرو نے یہ کہا ہے کہ ہم امیگریشن کے لیے کام کریں گے، لیکن کچھ چیزوں پہ نظر ڈالنی پڑے گی گائز. دیکھنا یہ کہ آنے والے ٹائم میں چیزیں کتنی فیوریبل ہوں. اینی ہاؤ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، لیٹسٹ نیوز ہوں گی، آپ سے شیئر ہوتی رہیں گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں. ٹیک کیئر، بائے بائے.